चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया कि आपने फोर्थ ब्रिज बड़े कम समय में जनता को वापस कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। दूसरा, कटरा के लोगों के दिलों तक पहुंच के आपका वेट कर रहे हैं वो। नहीं, मैंने क्या करना, मैं सियासत नहीं कर रहा और ना मैंने टीआरपी करने के लिए किया है आपको, और आप मुझे जानते हैं बड़े नज़दीक से रविंदर जी। मैं ड्रामेबाज पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा। मुझे जायज़ लगा, मैंने बोला। मेरी माँ के साथ मेरी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है। मुझे पता है कितने लोग जाते हैं। मैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कई बार देखा वहाँ बैठे हुए नवातों में। ये किसी एक धर्म की नहीं है माँ, ये हर कौम की, हर मज़हब की है जो इसको मानते हैं। जो ना माने कुछ नहीं है। कहते हैं जब गंगा एक, अगर कोई माने तो गंगा माँ है, ना माने तो एक बहता पानी है। बलदेव शर्मा जी कहते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग ड्रग बेचने वाले हैं, गुंडे एलिमेंट हैं वो तो मुझे भी रोज यहाँ के अंदर बड़ा बकवास करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों को किसी ने, हाँ लोगों ने जिताया जरूर है, लेकिन एक एसएचओ नहीं बनाया कि आप लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करोगे। जो ड्रग्स वाले अगर ये कहते हैं ड्रग्स वाले, तो पुलिस इनकी है ना, आज यूटी है ना, तो अंदर करा दें सबको। और ड्रग्स के खिलाफ आप भी कहीं बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, दुनिया बोलती है। और जो भी ड्रग्स करता अंदर, उसकी जगह कहाँ है? उसकी जगह प्रोटेस्ट नहीं है, उसकी जगह थानों के अंदर है, सलाखों के पीछे है। लेकिन ये अंदर, मैंने कहा ना, ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ बात को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? असेंबली के अंदर कोई एक तो झूठ बोल रहा है, जब बलदेव शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, जब उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे का ये सवाल आपका बनता ही नहीं है। और आप जिसको पूछ रहे हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, झूठ क्यों बोलेंगे? और आपके आगे हम सफाई नहीं देंगे। नहीं, सुनिए, मैं आपके पास अपना केस भुगतने नहीं आया, मैं कोर्ट में नहीं आया। आपने मुझे पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोल रहे हैं तो मुझे आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हाउस के पे खड़ा होके वहां बात कही, अपनी बात रखी, मुझे पता है वो झूठ नहीं बोल रहे। मैंने तभी कहा ना, ये सवाल बनता ही नहीं। लगता है कि जो फ्लोर पर फैसला किया गया कि मैं रिजाइन कर दूंगा, उससे पीछे हट रहे हैं वो। वही उन्होंने कल आपके सामने कहा कि यार ये कैबिनेट ने डिसीजन किया। आज हमने लीडर ऑफ द हाउस एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर ने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा ये फैसला जो हमने कैबिनेट में कोई डिसीजन नहीं हुआ। इवन कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया जो हमसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसने भी फैसला नहीं किया। मतलब उमर साहब ने यहाँ तक भी कर दिया। अब ये कहाँ से आया है? उसको छुपाने के लिए कभी ये उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, कभी उस पर। बाकी अगर वो जुबान के पक्के हैं, हाउस में एक बात कह के अगर वो आज मुकर हैं, अगर उन्होंने कल कहा तो आज बात की क्लियरिटी होगी। और उमर साहब ने, और आपको पता है, आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाउस में जब बात कही जाती है वो इतिहास बनती है, वो हिस्ट्री बनती है, और ये रिकॉर्ड बनता है, वो रिकॉर्डिंग होती है। कोई झूठ नहीं मारेगा। और उमर साहब जैसा एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, और ईमानदार, हॉनेस्ट, और एक डेडिकेटेड और बिल्कुल क्लियर बात करने वाले, तो इसलिए मुझे ज्यादा इन पर बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को कटरा के लोगों को के रोजगार को बचाना होगा, ये गंडोला रोकना होगा। और खाली ये कटरा के लोगों का मसला नहीं, ये आस्था हर उस आदमी का जो माता वैष्णो देवी को जानता है। और माँ वैष्णो देवी का जो रूट है, जिस रूट से मेरे माँ के चरण पड़े हुए हैं, वो रूट हमेशा रहना चाहिए। ये गंडोले के साथ जोड़ के आप उस रोड को खत्म करने की, आस्था को खत्म करने की कोशिश करें, जो कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं। मिनिस्टर अगर फोर्थ ब्रिज में इंटरव्यू नहीं करते तो वो मिल जाता इतनी आसानी से? वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी, और मैं अगर नहीं कर सकता तो शायद मैं निकम्मा था। शुक्रिया बाजी आपसे बात करने के लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने यह साफ कर दिया कि बलदेव राज शर्मा जी, जो उन्होंने कहा कि ये उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मिनिस्टर का ये फैसला था कि ये अलो किया गया गंडोला लगना चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गलत हुआ तो मैं रिजाइन करूंगा। अगर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात कही है, जो ऑन रिकॉर्ड गई है, तो उस पर मुझे लगता है गंभीरता से सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि कटरा को शायद अब इंतजार रहेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का, वो कब कटरा विजिट करते हैं और क्या राहत जो है कटरा के लोगों को दे पाते हैं। क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं कटरा के लोगों को, अपने विधायक से नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से। एक उम्मीद इन्होंने दे दी कटरा के लोगों को। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।